देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई मौसमी पार्टी नहीं है। हम 5 साल तैयारी करते हैं, संगठन का विस्तार करते हैं। 243 सीटों पर भी आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी उसके लिए तैयार है। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कि मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। तो एक 2 सीट का परफॉर्मेंस देने वाले हैं और एक 0 सीट जीतने वाले हैं। ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार। मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय, जहां हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर जी मौजूद हैं। उनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, जो उपचुनाव होने वाला है मोकामा और गोपालगंज में, इसके लिए क्या कुछ तैयारी आपकी पार्टी की तरफ से की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई मौसमी पार्टी नहीं है। हम 5 साल तैयारी करते हैं, संगठन का विस्तार करते हैं, संगठन को मजबूती देने का काम करते हैं। तो हम तो हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। आज 2 सीट का 243 सीटों पर भी चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी हुई है। हमारे लिए कोई चुनाव नई बात नहीं है और हम उसके लिए अलग से कोई तैयारी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अभी चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है। स्वाभाविक है, जब चुनाव का घोषणा हो जाएगा तो थोड़ी गति और बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी हमेशा तैयार है किसी भी चुनाव का सामना करने के लिए। और ये तो 2 सीटों पर चुनाव है। मैंने पहले भी कहा कि 243 सीटों पर भी आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी उसके लिए तैयार है। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, संजय जायसवाल जी की तरफ से बयान दिया गया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के। उन्होंने बोला है, इस पे विपक्ष की ओर से बोला जा रहा है कि बीजेपी देश में जिहाद फैलाने का काम कर रही है। इस पे क्या कहेंगे? देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर जो बुद्धिजीवी हैं, आम आवाम है, वो भी चिंतित है। और दुनिया के कई देशों ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए काम भी किया है। देश के अंदर भी कई राज्यों ने इसके लिए कानून बनाया है स्थानीय स्तर पर। तो यह तो सबको स्वीकार करना होगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए एक संकट है। हमारे संसाधन कम पड़ जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर इसको लेकर कोई चिंता व्यक्त करता है तो इसको जाति मजहब के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। यह किसी एक समाज की, एक संप्रदाय की चिंता का विषय नहीं, पूरे देश की चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि ऐसे मसलों पर आम सहमति बनाने की ज़रूरत है। चाइना ने सफल प्रयोग किया तो क्या हम भारत में नहीं कर सकते? तो इसको धर्म के चश्मे से, पार्टी के चश्मे से या जाति के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। सर, मंगल पांडे जी की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि 2024 में हम हराएंगे जदयू को, महागठबंधन को। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखिए, जो लोकसभा का चुनाव है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होने वाला है। और आज की परिस्थिति में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। देश की जनता समझ रही है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा है, भारत का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंच रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमारी विदेश नीति कूटनीति की सराहना हो रही है, सामरिक ताकत से मजबूत हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र का समग्र विकास और देश का समग्र विकास हो रहा है। तो लोगों का भरोसा बीजेपी पर है, नरेंद्र मोदी पर है। और वो भरोसा कायम है कि मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। और बिहार में जो भाजपा के मुकाबले पार्टियां हैं, उनके प्रदर्शन को लोगों ने देखा है। पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा के चुनाव में 0 पर आउट हो गई और उसके नए सहयोगी बने हैं नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी जदयू है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमसे अलग होकर लड़े थे, 2 सीटों पर सिमट गए। तो एक 2 सीट का परफॉर्मेंस देने वाले हैं और एक 0 सीट जीतने वाले हैं। ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे? नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? सर, ऐसा तो कह रहे हैं ना कि विपक्ष उनके साथ है, सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो क्या कहेंगे कि उनके साथ कोई नहीं है? लेकिन सच्चाई ये है कि जनता बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। और तभी तो बार बार हमारे कामों को लोग
आशीर्वाद दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। 2014 के लोकसभा सीट के चुनाव में बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी उससे ज़्यादा सीटें 19 के लोकसभा चुनाव में मिली, और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम उससे भी ज़्यादा सीट लाएंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः देश में सरकार बनाएंगे। सर, आज आपके विधायक दल की बैठक है, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? ये तो हमारा रूटीन वर्क है। पदाधिकारियों की बैठक होती है, समय समय पर विधायकों की बैठक होती है। बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो हमारे यहाँ विधायक दल का बैठक, पदाधिकारियों का बैठक, कार्य समिति की बैठक, ये एक रूटीन वर्क है, ये हमेशा चलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने क्या कुछ कहा है संजय टाइगर जी ने। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गणदेश बिहार।